हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। आज हम बिगिनर से बताएंगे शेयर मार्केट होता है क्या, जिनको जीरो नॉलेज है, यानी कि जिनको स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। आज उसके ऊपर डिस्कस करें कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट में कैसे किसी भी शेयर को सेल या बाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है? आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है? स्टॉक मार्केट। किसके ऊपर है? स्टॉक मार्केट। क्या है? स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसमें जानेंगे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है? स्टॉक मार्केट। पहले जानते हैं कि शेयर स्टॉक होता है क्या है। क्या पहले जानेंगे कि शेयर और क्या स्टॉक होता है क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, शेयर और स्टॉक कहते हैं किसे? शेयर मीन्स आपको पता चला, शेयर से पता चला शेयर जो होता है किसी कंपनी को क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कि उसी किसी कंपनी में उसकी हिस्सेदारी क्या है, कितनी है। यानी कि किसी कंपनी में आप जैसा आप किसी कंपनी का शेयर बाई करते हो, तो जितना आप उस कंपनी का शेयर बाई करते हो उस कंपनी में आपके क्या होते हैं, हिस्सेदारी। यानी कि ये शेयर जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी कंपनी में कितना परसेंट आपकी हिस्सेदारी, उसी को क्या करता है, शेयर क्या करता है, रिप्रेजेंट। जैसे आपने पिज्जा खाया हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। आपने तो सभी भाइयों ने तो पिज़्ज़ा तो जरूर खाया होगा। ठीक है, पिज़्ज़ा ये क्या है? ये मेरा क्या है? पिज़्ज़ा है। ये क्या है? मेरा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मुंह में पानी तो नहीं आ रही है ना आपके? तो पिज़्ज़ा तो आपने खाया होगा। तो एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। जैसे लेट सपोज मान लिया कि लेट सपोज एक्स वाई जेड क्या है, कोई कंपनी है। कोई कंपनी है, उसने क्या किया, एक्स वाई जेड कंपनी जो है उसने क्या किया, 10,000 शेयर क्या किया, मार्केट में क्या किया, फ्लोट किया। 10,000 शेयर जो है, 10,000 जो शेयर है वो क्या किया, मार्केट में क्या किया, फ्लोट किया। इसने क्या किया, 10,000 शेयर जो है मार्केट में क्या किया, फ्लोट किया। उसमें आपने क्या किया, इस शेयर में से इसमें से आपने क्या किया, ये जो 10,000 टोटल शेयर कितनी है, टोटल जो कंपनी का शेयर कितना, 10,000 है, उसने जो मार्केट में निकाला। उसमें से आपने क्या किया, उसमें से आपने क्या किया, 1,000 शेयर आपने क्या कर लिया, बाई कर लिया। 1,000 शेयर क्या कर लिया, बाई कर लिया। किसने? आपने क्या किया, 1,000 शेयर क्या, जो कंपनी है जो 10,000 शेयर क्या मार्केट में निकाली, आप उसमें से क्या क्या कर लिया, 1,000 शेयर क्या कर लिया, बाई कर लिया। कितना? तो आप इसी जो पिज्जा जो आप खाए तो उसमें से एक स्लाइस आप खा लिए, ये पूरा पिज्जा था। ठीक है, उसमें से एक स्लाइस क्या कर लिया, आपने खा लिया। तो आपके पास कितना है, कंपनी के पास कितना था, ये जो कंपनी का पूरा जो कंपनी था इसके पास जो टोटल शेयर था कितना था, 10,000 था। कितना था टोटल? 10। उसमें से आपने 1,000 शेयर क्या कर लिया, 1,000 शेयर जो क्या कर लिया, आपने बाई कर लिया। कितना परसेंट? तो कंपनी के पास शेयर टोटल कितना था, 10 है, उसमें से 1,000 था, इसमें से आपने क्या किया, 10% का क्या क्या शेयर क्या कर लिया, हाँ 10% का शेयर क्या कर लिया, हाँ 10% आपने क्या कर लिया, शेयर क्या कर लिया, बाई कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो कंपनी में आपके जो है हिस्सेदारी क्या होगी, 10% की हिस्सेदारी होगी। हाँ, यानी कि आपने 10% का स्टेक आपने इस कंपनी में बाई कर लिया। समझ लिया? तो शेयर जो होता है रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी में कितना पार्टनरशिप है आपको उस कंपनी में, उसी को क्या करता है, शेयर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने ये समझ लिया शेयर। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। पहले आपने शेयर और स्टॉक तो समझ लिया कि शेयर किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ बातों पर। ठीक है, अब क्या है स्टॉक मार्केट, क्या है स्टॉक मार्केट, काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट कहते किसे, हम स्टॉक मार्केट कहते किसे? तो स्टॉक मार्केट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? स्टॉक मार्केट जो है एक प्लेटफॉर्म है जिस जहाँ पर क्या किया जाता है, शेयर को क्या किया जाता है, शेयर को क्या किया जाता है, शेयर को क्या किया जाता है, सेल, इधर क्या किया जाता है, शेयर को सेल या क्या किया जाता है, बाई किया जाता है। स्टॉक मार्केट जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर को क्या किया जाता है, शेयर या बाई किया जाता है। ये स्टॉक मार्केट किसके थ्रू कंट्रोल, ये जो स्टॉक मार्केट जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, सेबी के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल होता है, सेबी। किसके थ्रू कंट्रोल होता है, सेबी के थ्रू कंट्रोल होता है। सेबी, सेबी मीन्स क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है सेबी मीन्स, क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मीन्स जो होता है क्या होता है, सिक्योरिटी 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 एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया।
स्टॉक मार्केट जो होता है जस्ट लाइक क्या होता है सब्जी मंडी है ना। स्टॉक मार्केट जो होता है सब्जी मंडी की तरह ही क्या होता है काम करता है। ये क्या स्टॉक मार्केट जो होता है इसमें क्या होता है शेयर के लिए, शेयर को सेल या क्या होता है बाई करने के लिए क्या होता है प्लेटफॉर्म, ये लीगल क्या होता है प्लेटफॉर्म। ये जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट को जो कंट्रोल करते हैं कौन करते हैं, सेबी। अगर सेबी नहीं होगा तो मार्केट में बहुत सी धांधे हो, इसी को कंट्रोल करने के लिए सेबी को क्या किया गया, बनाया गया। सेबी मीन्स क्या होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या करते हैं स्टॉक मार्केट को क्या करते हैं कंट्रोल कर। स्टॉक मार्केट जो होता है जस्ट लाइक क्या होता है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में आप जाते होंगे, सब्जी मंडी जस्ट लाइक क्या होता है सब्जी मंडी, हाँ सब्जी मंडी, हाँ सब्जी मंडी आप जाते होंगे तो वहाँ पर सब्जी मंडी जाते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे क्या होंगे शॉप होंगे, बहुत सारे क्या होंगे छोटे छोटे क्या होंगे दुकान होते हैं वहाँ पर। हाँ वहाँ पर दुकान पर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे टमाटर, यहाँ पर क्या आपको 40 रुपये का दे रहा होगा, 40 रुपये का। इस शॉप पर क्या आपको जो होगा यहाँ पर आपको जो है 35 का टमाटर दे रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा जो होगा टमाटर जो आपको 30 रुपये का क्या हो रहा दे रहा होगा। तो जहाँ पर आपको सस्ता लगे वहाँ से आप क्या होगा सब्जी क्या करोगे, टमाटर जो होगा क्या करेंगे बाई करेंगे। जहाँ पर तो यहाँ पर जो है जो हमारा जो टमाटर जो है एग्जाम्पल के तौर यहाँ पर जो हमारे को सस्ता मिलता है यहाँ पर क्या करेंगे इसको क्या कर लेंगे बाई कर लेंगे। यानी कि कोई भी कस्टमर जो होता है वो क्या होता है सामान को जो बाई करना चाहता है सस्ते रेट पर खरीदना चाहता है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट भी क्या होता है काम करता है। यहाँ पर भी जो होता है इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है, जहाँ पर क्या होता है जहाँ पर सबसे कम मार्केट पे क्या होता है उसे शेयर मिलता है उसी प्राइस पे क्या करता है वो क्या करता है खरीदना चाहता है उस यानी कि वो इन्वेस्टर जो चाहता है वो क्या हमें कम से कम रेट पर क्या होता है कम से कम रेट पे क्या होता है बाई करना चाहता है। स्टॉक मार्केट जो होता है वो क्या डिमांड और सप्लाई पे क्या होता है काम करता है। डिमांड और सप्लाई होगा तभी तो क्या होगा सेल और क्या होगा बाई होगा। तो आपने समझ लिया सब्जी मंडी। यहाँ पर जैसे बहुत से दुकानदार होता है कि मैं इतना 40 का दूंगा, कोई बोलता है इतना का दूंगा, ठीक उसी तरह इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है ट्रेडिंग जो होता है उसी तरह क्या होता है इसमें उसी में कोई जैसे इसमें टाटा का एग्जाम्पल ले लो, कोई टाटा का मोटर्स आपको 100 में दे रहा है, कोई 110 में दे रहा है, कोई 105, सिमिलरली वर्क करता है। अब जानते हैं इसमें कुछ टर्मोलॉजी आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहते हैं किसे क्या आता है, इसमें एक टर्मोलॉजी आता है क्या ट्रेडिंग, क्या आता है ट्रेडिंग। इससे ट्रेडिंग वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि सेल और बाई, किसी चीज को सेल या बाई करना ही क्या होता है ट्रेडिंग होता है। किसी भी चीज को सेल या बाई करना ही क्या होता है ट्रेडिंग होता है। आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग इसे कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग इसी के कहते हैं। आप यहाँ तक देख लिया कि ट्रेडिंग जो होता है वो क्या होता है, आपने ट्रेडिंग क्या हो गया किसी भी शेयर को सेल या बाई करना ही क्या होता है ट्रेडिंग होता है। अब चलते हैं क्या अच्छा स्टॉक मार्केट में एक चीज और है, स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड कैसे होती है। देखो स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्टेड होने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कोई भी कंपनी जो होता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता। वो क्या होता है पहले छोटे स्टेप पर डॉक्यूमेंट का काम करता है, फिर सेबी के पास जाता है, तब जाके क्या होता है जब सेबी अप्रूवल देता है तब जाके वो क्या जो कंपनी अगर चाहती है एनईसी में बीएसई में रजिस्टर करवाने के लिए चाहती है तब जाके क्या होता है वो स्टॉक मार्केट में क्या होता है लिस्ट होता है। अब यहाँ पर एनईसी बीएसई क्या होता है, एनईसी और बीएसई क्या होता है, एनईसी और एक आता है बीएसई, एनएसई और एक बीएसई। बीएसई में क्या होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएसई जो होता है जहाँ पर क्या होता है शेयरों का क्या होता है ट्रेडिंग, ये क्या होता है कई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर क्या शेयरों का क्या होता है ट्रेडिंग कर। सिमिलरली एनएसई जो है बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, सबसे पहले जो ट्रेडिंग किया जाता था इसी में किया जाता था, ये सबसे पुराना। एनएसई जो है 1992 में आया, ये जो है ये सबसे पुराना एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर जहाँ पर शेयरों का क्या किया जाता है ट्रेडिंग किया जाता है। एनईसी क्यों लाया गया, एनईसी इसलिए लाया गया कि आजकल जो आप देख रहे हो कि यूपीआई का जमाना, ठीक उसी तरह एनईसी होगा कि इजीली से आप शेयर को बाय और यानी कि ऑटोमेटिक वे में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या लाने के लिए एनईसी को क्या किया गया। यानी बीएसई पहले था कि जितने भी शेयर को बाई किया जाता था फिजिकल फॉर्म में किया जाता है, फिजिकल फॉर्म में किया जाता है। यानी कि पहले तो किसी भी शेयर को बाई करना क्या था बहुत लेंदी था। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल महानगरी किसे बोला जाता है, बॉम्बे को बोला जाता है। पहले जो शेयर को जो 90 में जो होता है शेयर को बाई जो किया जाता था वो क्या था फिजिकल फॉर्म। वहाँ पर जो क्या होता था लोग क्या होते थे ब्रोकर जो होते थे बोली लगाते रहते कि इतने का शेयर मिलेगा, इतने का शेयर। वो क्या होता था एक
कुछ लेके वो खड़े रहते थे कि आ जाओ भाई, टाटा का शेयर 40 मिल, 50 मिल, वो इस तरह के बोले। अब जो हो गया, अब जो शेयर का जो ट्रेडिंग होता है, अब जो शेयर का जो ट्रेडिंग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अब पहले जैसा नहीं है। पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी, बहुत, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होती थी पहले। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फॉर्मेट में हो गया, यानी कि आप शेयर को सेल और बाई इजीली कर सकते थे। पहले जो प्रोसेस था वो क्या था, लेंथी था। अब जो शेयर को सेल बाई करना इजी हो गया, जिससे क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और क्या पारदर्शिता भी क्या आगे बढ़ी, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग जो होता है कैन बी हैपन इन मार्केट, दो तरह से होता है। ट्रेडिंग जो होता है मार्केट में क्या होता है, दो तरह से होता है, ठीक है। ट्रेडिंग जो मार्केट में होता है वो क्या होता है, दो तरह से होता है। ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग कैन हैपन, ट्रेडिंग कैन बी हैपन, ट्रेडिंग जो होता है मार्केट, ट्रेडिंग मैंने समझ लिया आपने, ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ट्रेडिंग सेल और बाई करने को ही क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। एक होता है प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के थ्रू, प्राइमरी मार्केट के थ्रू। सेकेंड होता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, देखो प्राइमरी मार्केट इसमें क्या होता है, हाँ पहले ये सारी चीजों के बाद पहले समझ लेते हैं। इसमें स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो पहले स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेट होता है वो कौन होते हैं, रिटेलर होते हैं। पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर हम आप जो छोटे दर के लोग जो कम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 50,000, 1,00,000, 10,000 तक छोटे इन्वेस्टर होते हैं। और क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, एक क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे बैंक हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है वो क्या होता है, बैंक हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है किसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है वो कौन कौन होते हैं, बैंक हो गया, बैंक कंपनी, बैंक हो गया। सेकंड इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। थर्ड जो हो गया वो क्या, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया। फोर्थ अदर इंस्टीट्यूशनल कंपनी, अदर इंस्टीट्यूशनल कंपनी, ठीक है। देखो पार्टिसिपेट स्टॉक मार्केट में कौन कौन से रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल में बैंक आ गया, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड हो गया, अदर इंस्टीट्यूशन। देखो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है छोटे इन्वेस्टर, उसी को क्या कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्हें बोलते हैं जो कि यानी कि बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बैंक होता है तो बैंक क्या होता है, करोड़ों में क्या होगा इन्वेस्ट करेगा किसी भी कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड सेम होता है, म्यूचुअल फंड में जैसे आप SIP करते हो तो SIP में भी क्या होता है, SIP में वो क्या आता है, SIP जब आप करते हैं तो म्यूचुअल फंड को ही आप क्या पैसे क्या करते हैं, जमा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें आप पैसे जो जमा करते हैं तो इसमें ये भी क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। लेकिन जो होता है डायरेक्ट मार्केट से क्या होता है, कम रिस्की होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, एनालिसिस करके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या होता है, थोड़ा सा कम रिस्की होता है। ये भी रिस्की होता है, ये भी वेरिएबल होता है, ये भी क्या होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल होते हैं ट्रेडर जो कि इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, कम रिस्की हो जाता है डायरेक्ट जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं। इसलिए थोड़ा क्या होता है, लेस रिस्की होता है एज कम्पेयर टू जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग जो होता है, कैन हैपन जो होता है, ट्रेडिंग जो होता है वो कितने तरह से होता है। ट्रेडिंग जो होता है, कितने तरह से, एक प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है, प्राइमरी मार्केट। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी
सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसे बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट में जो होता है इन्वेस्टर और कंपनी के बीच क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है। कंपनी, कोई कंपनी है XYZ कंपनी, और इन्वेस्टर यहाँ पर हो गया इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है रिलेशन जो होता है क्या होता है, कंपनी का क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इन्वेस्टर का जो होता है डायरेक्ट क्या होता है, कंपनी से क्या होता है, लिंक होता है। सेकेंडरी मार्केट में जो होता है इसमें क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू होता है लिंक। आपको ब्रोकर के थ्रू आपको क्या होता है, लिंक होता है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, इन्वेस्टर। प्राइमरी मार्केट किसे बोलते हैं? जब कोई कंपनी स्टार्टिंग करती है तो क्या होते हैं, फंड रेज करने के लिए क्या करती है, वो क्या होता है, IPO लाती है। क्या करती है, IPO। तो प्राइमरी मार्केट क्या था, IPO हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग FPO हो गया, NCD हो गया, जो डिवेंचर होते हैं NCD। ये क्या होता है, प्राइमरी मार्केट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में एक डायरेक्ट इन्वेस्टर जो होता है क्या होता है, कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट कर। इसमें किसी ये बेनिफिट होता है, ये कंपनी में जितने अगर जो भी इन्वेस्टर होता है IPO के थ्रू क्या इन्वेस्ट करता है, उसमें क्या कंपनी में क्या हिस्सेदारी बन जाता है। यानी कि अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का हिस्सेदार जो होता है वो भी इन्वेस्टर क्या होता है। अगर लॉस होता है तो उसको भी क्या होता है, लॉस होता है। ये जो होता है प्राइमरी मार्केट जो होता है वो किस लिए होता है, इससे क्या होता है, कंपनी अपने क्या होता है, फंड रेज करने के लिए क्या करती है, IPO लाती है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट उसे कहते हैं जो कि ऑलरेडी क्या आता है, मार्केट में लिस्टेड है। सेकेंडरी मार्केट जो कि शेयर क्या होता है, मार्केट में ऑलरेडी क्या लिस्टेड है, मार्केट में क्या ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, और उसको क्या करता है, ब्रोकर के थ्रू क्या शेयर को सेल बाई क्या करता है, उसी को क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट। इसमें क्या होता है, क्या आपको लगता है डेली क्या होता है, शेयर को बाई और सेल करने से कभी शेयर का प्राइस 300 से 400 हो जाता है। क्या ये जो होता है, क्या आप बता सकते हो कि जो डेली ट्रेडिंग जो होता है उससे क्या होता है, कंपनी के कैपिटल में क्या कोई फर्क पड़ता है? आप बता सकते हो कि जो डेली जो ट्रेडिंग होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। जी, डेली जो ट्रेडिंग होता है, शेयर को सेल बाई जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ट्रेडिंग होता है कभी कंपनी का रेट 300 से 400 हो जाता है, तो क्या ये जो होता है कैपिटल, ये जो मेन जो कंपनी होती है उस पर के कैपिटल में क्या ग्रोथ में क्या बोलते हैं उसे, क्या वो कैपिटल को बढ़ाता है उस कंपनी के, किसी कंपनी के शेयर का जो होता है उसके कैपिटल को बढ़ाता है? अब बता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो होता है, हाँ यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आप शेयर IPO के थ्रू करते हैं तो ये क्या होता है, कंपनी के कैपिटल को इंक्रीज करता है। ये कैपिटल को इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है कैपिटल को इंक्रीज नहीं करता किसी भी कंपनी का, यहाँ कैपिटल को इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, अभी ये बेसिक बता रहे हैं। आपको डिटेल में जानना है तो अभी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। प्राइमरी मार्केट पता हो गया, प्राइमरी मार्केट में IPO होता है, FPO होता है, NCD होता है, डिवेंचर जिसको बोलते हैं। IPO जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, एक होता है ये तो ठीक है। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में पता है। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर को क्या कहते हैं, सेल और बाई किया जाता है। वही समझ लिया, स्टॉक मार्केट से कहते हैं। स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो SEBI कहते हैं। SEBI मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो ये स्टॉक मार्केट जो होता है वो क्या होता है, अच्छा अब स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट अभी जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप स्टॉक मार्केट में शेयर बाई और सेल कैसे करते हैं। इसके लिए आपको पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट खोलना, डीमेट अकाउंट होता है क्या, इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना। स्टॉक मार्केट में शेयर को सेल बाई करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट जस्ट लाइक ए CB अकाउंट। जैसे आप बैंक में, जैसे कि आप क्या होता है किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो किस लिए ओपन करते हो, आप अपने पैसे को सेविंग करने, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या करते हैं, शेयर को होल्ड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। ये सिमिलरली क्या है, सिमिलरली जो है वो क्या है, ऐसा क्या है, बैंक अकाउंट की तरह यहाँ पे आप शेयर को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो डीमेट अकाउंट समझ लिए कि डीमेट अकाउंट क्या है, एक क्या आता है, शेयर को होल्ड करने के लिए क्या आता है, एक तरह का अकाउंट होता है। अब किस में डीमेट अकाउंट, देखो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी में जाके आप क्या करते हैं डीमेट अकाउंट,
जैसे जीरोधा का हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, आप स्टॉक हो गया, ग्रो ऐप हो गया, बहुत सारे हैं। देखो सब सिमिलरली है, बहुत सारे स्मूथ है। लोग जो होता है वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं जिनको स्मूथ लगता है, जिनका ऐप क्या होता है स्मूथ चलता है, वहाँ पर लोग जाना। आप किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आपने समझ लिया कि डीमेट अकाउंट स्टॉक मार्केट में क्या शेयर मार्केट में शेयर को बाय करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप क्या होता है किसी भी शेयर को सेल या बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ लिया ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ट्रेडिंग प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ट्रेडिंग। प्राइमरी मार्केट किसे बोलते हैं, जो क्या होता है इसमें इन्वेस्टर क्या होता है डायरेक्ट कंपनी से क्या करता है शेयर को बाय कर लेता है, उसी को क्या करता है प्राइमरी मार्केट। इसमें क्या होता है कंपनी के कैपिटल को क्या करता है इंक्रीज कर सकता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है डज नॉट डिपेंड। इसमें सेकेंडरी मार्केट में जो होता है कैपिटल क्या होता है डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या कभी प्राइस जो होता है आप देखते हो किसी एग्जांपल किसी भी जैसे टाटा मोटर का कभी शेयर प्राइस जो होता है टाटा मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स का शेयर कभी जो है शेयर प्राइस जो है इसका 300 हो जाता है, और कभी जो है शेयर जो होता है बढ़ के चल जाता है 400 हो जाता है। तो क्या है इससे क्या होता है इसके कैपिटल में कंपनी का जो कंपनी जो है जो कंपनी के कैपिटल में इनकी जो होती नहीं होती है, लेकिन इसका जो होता है वैल्यू क्या होता है टाटा मोटर की अगर शेयर प्राइस बढ़ी है तो इसकी जो है अगर शेयर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े तो इसका जो वैल्यू क्या होता है बढ़ते जाता है, लेकिन इसके कैपिटल इंक्रीज नहीं होती है। ये ध्यान में जब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जब दूसरी वीडियो में आएंगे तो उसमें हम डिटेल बताएंगे क्यों कैपिटल इसका इंक्रीज नहीं होता सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में तो कैपिटल इंक्रीज होता है, क्योंकि बीच बीच में कंपनी एफपीओ के थ्रू क्या होता है फंड रेज करता है, एनसीडी के थ्रू डिवेंचर के थ्रू क्या होता है कंपनी क्या होता है फंड रेज करता है। अब जानते हैं अब इसमें एक कुछ पॉइंट और भी है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, इंसेंटिव वैल्यू क्या होता है, ये भी जानेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होता है, इंसेंटिव वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है मार्केट वैल्यू होता है, एक मार्केट वैल्यू होता है, दूसरा इंसेंट्रिक वैल्यू, दूसरा जो होता है इंट्रिंसिक क्या होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है इंट्रिंसिक। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कि करंट प्राइस, जैसे कि आप देखते होंगे ग्राफ देखते होंगे ग्राफ ऐसे कभी ऐसे जाता होगा, कभी ऐसे जाता होगा, कभी ऐसे जाता होगा, कभी डीप। तो ये क्या होता है जो करंट प्राइस चलता है उसी को क्या होता है मार्केट वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि कोई XYZ कंपनी ले लिया, XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है। यहाँ पर मान लिया इसका जो प्राइस है 100 रुपया है, यहाँ पर क्या है इसका प्राइस क्या है 110 है। अब ये डीप होके चला गया तो यहाँ पर मान लिया कि 80 है, 80 है, यहाँ पर क्या है 85 है, 85 है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया 150 के आसपास किसी कंपनी का शेयर का प्राइस चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन चला गया 90 के आसपास चला गया, फिर यहाँ पर क्या 200 के आसपास चला गया। तो ये जो है क्या है इसको मार्केट वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में MV बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या बोलते हैं IB बोलते हैं, ठीक है, IB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है ये जो हमारा है कि मार्केट वैल्यू है, ये भी क्या हमारा मार्केट वैल्यू जो करंट प्राइस होता है उसी को मार्केट वैल्यू का, ये भी जो है क्या हमारा मार्केट वैल्यू है, ये भी है जो हमारा क्या है मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो होता है क्या है किस पे डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू जो होता है न्यूज पे डिपेंड करता है, यानी कि करंट में उसका क्या मार्केट कंपनी में क्या चल रहा है। जैसे बहुत सारे न्यूज वाले होते हैं किसी भी शेयर को बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोल देते तो क्या होता है उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है उसके कंपनी की सारी फाइनेंशियल और उसका जो कंडीशन क्या है पहले का इसका प्रॉफिट कितना सारी चीज़ देख के जो होता है वो इंट्रिंसिक। इसके जो होते हैं कुछ फार्मूले होते हैं आगे आने वाले मैं वीडियो में बताऊंगा कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है कैसे निकाला जाता है। अभी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सही करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।